हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी शिक्षा कक्षा में। तो आज हम सीखने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक। विषय हमारा है आज का जो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का विशेष टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर। जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, इसका क्या कार्य है, ये कब संचालित हुई है, इसकी स्थापना कब हुई है, इन्हीं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एग्जामों के मूल प्रश्नों पर आधारित हम प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसके परिचय व स्थापना पर विशेष चर्चा करते हैं कि कब स्थापना हुई है। और पहले तो इनका परिचय जान लेते हैं। तो पहला है परिचय एवं स्थापना। तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ, जो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ है। इनका अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट 1934 है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ है। ये पहले जो गवर्नर थे वो सर ऑसबर्न स्मिथ हैं तथा प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है। प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है मुख्यालय एवं प्रतीक। जो इनका मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना के समय कोलकाता था। अब ये 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। मतलब कोलकाता से इन्हें इसका जो संस्थान है ये आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कोलकाता से स्थानांतरण करके मुंबई में स्थापित किया गया है। प्रतीक चिन्ह जो इनका लोगो है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इनका पहचान है, ये ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर जो हमारी राष्ट्रीय पशु है। तीसरा मुख्य कार्य एवं भूमिकाएं जो है इनकी, तीसरा बिंदु क्या है कि आरबीआई का जो है रिजर्व बैंक इंडिया का कार्य क्या क्या है, इसके बारे में हम कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है नोट का निर्गमन, यानी कि नोट का छपाई। जो नोट का निर्गमन होता है वो आरबीआई द्वारा होता है। देश में कानूनी मुद्रा जारी करना। देश में जो कानूनी मुद्रा है, यानी कि जो भारत सरकार द्वारा मान्य मुद्रा है, उसी को पारित करना है। और ये है जो कि 1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर जिन्हें वित्त मंत्रालय जारी करता है। मतलब कि ये 1 के नोट मतलब कि 1 रुपये के सिक्के या नोट हो या तो फिर सिक्के हो, ये जारी नहीं करते हैं। ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा है बैंकों का बैंक, यानी कि यह सभी बैंकों का बैंक है, यानी कि सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियामक और बैंकर के रूप में कार्य करता है, यानी कि सभी बैंकों का अधिपति है। बैंक को ऋण देना, तरलता यानी कि लिक्विडिटी प्रदान करता है, यानी लिक्विडिटी प्रदान करना है, जैसे कि बैलेंस बनाना है, यानी कि दूसरे जो छोटे बैंक है, जो इनसे जुड़े हुए बैंक है, उन्हें ऋण देकर बैलेंस बनाना है, उनके उतार चढ़ाव को नियंत्रण करना है, यानी कि समरूप यानी समतल बना के रखना है। तीसरा मौद्रिक नीति संचालन, यानी कि मुद्रा की जो नीति है, यानी कि मुद्रास्फीति हो उसका नियंत्रण करना होता है, यानी कि जो मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए नीति बनाना। रॉप रेट, रिजर्व रॉप रेट, सीआरआर या एसएलआर आदि तय करना। रॉप रेट से ये हम समझेंगे कि रॉप रेट जो है, ये जो रॉप रेट है, रिजर्व रॉप रेट है, ये सीआरआर और एसएलआर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा देश में महंगाई और पैसों के बहाव को नियंत्रण करने के मुख्य हथियार है। मतलब कि ये पैसों को नियंत्रण करने का मुख्य हथियार है। यहाँ विशेष तौर पे हम यहाँ देखेंगे सीआरआर और एसएलआर ये क्या है। तो सीआरआर जो नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाने वाला प्रतिशत है, यानी कि सीआरआर जो है ये नगद के रूप में आरबीआई के पास रखे जाने वाला या रखा जाने वाला प्रतिशत है। और एसएलआर बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना होता है। चौथा बिंदु है कि सरकार का बैंक, ये केंद्र और राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करना।
सरकार को वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान करना, यानी कि सरकार को वित्तीय यानी कि फिनेंशियल सहायता यानी कि सपोर्ट और सलाह प्रदान करना होता है। पांचवा जो है विदेशी मुद्रा भंडार, पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा बिंदु जो है, ये विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, यानी कि यहाँ पे पैसों को रखा जाता है तथा दूसरे जो विदेशी मुद्रा है इनका भी संरक्षण किया जाता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज सर्विस का प्रबंधन करना, यानी कि विदेशी मुद्रा का भी यहाँ भंडारण किया जाता है, रखा जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखना एक आरबीआई का कार्य है कि विदेशी मुद्राओं के ऊपर स्थिरता बनाए रखना होता है, यानी कि नियंत्रण करना होता है। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का विनिमयन है, यानी कि आदान प्रदान है। आरबीआई का स्वामित्व प्रारंभ में निजी निदेशक, बाद में 1949 में पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व है। पहले इन्हें निजी कार्य के लिए उपयोग किया गया, बाद में ये भारत सरकार ने स्वामित्व के रूप में अपना लिया। गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष तथा पुनर्नियुक्ति संभव है, मतलब ये गवर्नर का जो कार्य है 3 वर्ष का है। आरबीआई की कार्यरतता वित्त मंत्रालय से परिसंचालन यानी परिचालन स्वतंत्रता है और आरबीआई उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगर जानकारी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। इन्फिनिटी शिक्षा कक्षा। धन्यवाद।